ऑपरेंड को अगर आपको एक्सेस करना है तो उस केस में क्या होता है, जब भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं तो जब भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ऑपकोड के साथ जो ये एड्रेस रहता है वो एड्रेस एक्चुअल में किसका रहता है, वो एड्रेस रहता है मेमोरी के अंदर कोई ऑपरेंड है, उस ऑपरेंड का एड्रेस वो यहां इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा लोड R, X, ठीक है, R, X। देखो एक चीज और ध्यान दीजिए, एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8086 इन सब का इंस्ट्रक्शंस कुछ कुछ अलग अलग रहता है, ठीक है। कहीं पे लोड यूज होता है, कहीं पे मूव यूज होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो उसको अभी मैं ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा, बस आप जो पॉइंट यहाँ पे समझना उसको समझते जाइए। इस इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि ऑपरेंड जो मेमोरी लोकेशन X में रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, मेमोरी लोकेशन X में जो ऑपरेंड रखा हुआ है उस ऑपरेंड को हम कहां रखेंगे, R में लोड कर देंगे। R हमारा रजिस्टर है और X क्या है, मेमोरी, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ। तो ये X क्या है, X क्या है, एड्रेस है। किसका एड्रेस है, इस ऑपरेंड का एड्रेस है, ठीक है। तो ये ऑपरेंड को उठा करके कहा, रजिस्टर R में लोड करना है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ये हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, है ना, और कोई स्पेशल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सिंपली जो ये X है वो हम जान रहे हैं, ये X मतलब ये वाला है, ठीक, और ऑपरेंड एक्सेस करना है तो सिंपली हम उस पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पर चले जाएंगे मेमोरी के, हमारा ऑपरेंड मिल जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगेन इट हैज लिमिटेड एड्रेस स्पेस। इसमें लिमिटेड एड्रेस स्पेस, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। फ्लेक्सिबिलिटी तब माना जाता है जब मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसेस हो रहा है, मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसिंग हो रही है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी माना जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होता है, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी आपको शायद हो सकता है बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ना तो आपको और क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए ये वाला एग्जाम्पल, ये डायग्राम बना लीजिए, ये एग्जाम्पल लिखिए। इस एग्जाम्पल में लिखना है तो लिख सकते हैं जो मैंने बोला है। ठीक है, उसके बाद लिखिए here an operand is in memory, an operand is in memory and address location is given in instruction, and the address field contains, और ये जो एड्रेस फील्ड है उसी के अंदर इफेक्टिव एड्रेस होता है ऑपरेंड का। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एड्रेस, E से डिनोट किया जाता है जनरली, ठीक है। तो लिखिए कि ऑपरेंड इज इन मेमोरी एंड एड्रेस लोकेशन इज गिवन इन इंस्ट्रक्शन, द एड्रेस फील्ड कंटेन्स effective address of operand, effective address of operand, एडवांटेज लिखिए, it requires only one memory reference and no special calculation. डिसएडवांटेज लिखिए, it provides
It provides only a limited address space. Limited address space. Next is indirect addressing mode. नेक्स्ट इज कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का डायग्राम देखिए पहले। ये आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा। ऑप कोड और यहाँ एड्रेस रहेगा। ये एड्रेस किसका रहेगा वो देखिए। दिस इज मेमोरी। इस मेमोरी में ऑपरेंड है। इस ऑपरेंड का एड्रेस यहां रखा हुआ उसी मेमोरी में, और उस एड्रेस को यहां लिखा गया है, उस एड्रेस के एड्रेस को। समझ में आ रहा है? तो दो मेमोरी रेफरेंसिंग इसमें हो रही है। ये मेमोरी है, मेमोरी का ऑपरेंड यहां रखा हुआ है, इस ऑपरेंड का एड्रेस उसी मेमोरी रखा हुआ, और इसका एड्रेस कहां है वो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। ठीक है? ये अगर ऐसा रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे एग्जांपल में मूव एक्स को ब्रैकेट में लिखा गया है कॉमा आर। इसका मतलब यह हुआ कि कंटेंट्स ऑफ लोकेशन whose address is whose address is given in X, given in X is loaded into register R. इंटू रजिस्टर आर। इसका मतलब ये हुआ इस इंस्ट्रक्शन का। तो ये कैसे काम कर रहा है इंस्ट्रक्शन आपको पता चल ही रहा है। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये ए है, यानी ये एक्स है। एक्चुअल में है क्या? वो है मेमोरी के अंदर कोई ऑपरेंड रखा हुआ, उसका एड्रेस का एड्रेस ये वाला है। अगर इस टाइप का हुआ तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स इसको बोलते हैं। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोग्राम। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में क्या होता है? दो मेमोरी रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। मीन्स अगर किसी ऑपरेंड को फेच करना है तो क्या करेगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इंस्ट्रक्शन फेच किए, डिकोड किए, तो बोला ये वाला एड्रेस लोकेशन पर जाइए। तो इस एड्रेस लोकेशन पर जाएंगे तो फिर बोलेगा कि अरे दूसरे एड्रेस लोकेशन पर जाइए, और वहां जाएंगे तब आपको जाकर के ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसी को बोलते हैं। राइट डाउन इन दिस मोड, address field refers to
the address of a word, the address of a word in memory, which in turn, which in turn contains a full length address of the operand, a full length address of the operand. Here operand is in memory. Here operand is in memory and its address is also in the memory. And its address is also in the memory. Address of location containing operand address of location containing operand address is given in instruction. एडवांटेज में लिखिए provides flexibility in program, डिसएडवांटेज लिखिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन requires two memory reference to fetch the operand to fetch the operand to fetch the operand one to get its address and other to get its value ठीक है. Now next one is register addressing modes. बस सर क्लास लेकर के आता हूं, सर क्लास लेकर के आ रहा हूं, है ना. हेलो नमस्कार. हाँ सर क्लास लेकर के आता हूँ, क्लास लेकर के, है ना. फर्स्ट लेक्चर बस 11 बजे तक क्लास है, मैं आ रहा हूँ क्लास में. ठीक है. ओके सर. हाँ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में हम लोग क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट बनाते हैं. ये इंस्ट्रक्शन है, यहां पर रजिस्टर मेंशन रहता है. ठीक है. मतलब इंस्ट्रक्शन में आर मेंशन रहेगा, मीन्स रजिस्टर. ठीक है. अब यहां पे डिफरेंस बस यही हो गया है, जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है ना, सिमिलरली रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है. बस उसमें मेमोरी की जगह पे यहां पर क्या हो जाता है, रजिस्टर होता है. मीन्स रजिस्टर के अंदर कोई ऑपरेंड रखा हुआ है. दिस इज योर ऑपरेंड. यहां पर ऑपरेंड लिख देना है ना. अरे ये ऑपरेंड लिख देना है, ऑपरेंड. और उसका एड्रेस यहां पे मेंशन्ड होता है. कहां? इंस्ट्रक्शन के अंदर. It is same as direct addressing mode. Only difference is that we have to use only register instead of memory.
ठीक है, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड सब कुछ सेम है उसमें, है ना। और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स की तरह ही होता है। फॉर एग्जांपल ऐड R1 कॉमा R2, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कि ऐड करना है अपने को R1 कंटेंट को और R2 कंटेंट को, उसके बाद स्टोर कर देना है। यहाँ केवल रजिस्टर यूज हुआ है इस टाइप के एड्रेसिंग मोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लिख लीजिए इसमें, इट इज सेम एज डायरेक्ट एड्रेसिंग, only difference is that address field refers to a register rather than a main memory address. Here operand is in register. Here operand is in register and register address is given in instruction. This mode provides quickest access. Of operand without any memory access. इसमें मेमोरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना, क्योंकि यहाँ रजिस्टर है एंड यू नो दैट टू एक्सेस any operand or to store any operand in register is faster than that of memory. मेमोरी से आप कोई डेटा अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं या उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, और अगर रजिस्टर से, तो दोनों के कंपैरिजन में रजिस्टर फास्ट होता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ दिस मोड प्रोवाइड्स क्विकेस्ट एक्सेस ऑफ ऑपरेंड विदाउट एनी मेमोरी एक्सेस। इट इज फास्टर देन डायरेक्ट एड्रेसिंग। It is faster than direct addressing. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो है, जो आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग में लिखा हुआ वही आप लिख लीजिए, ठीक है, दोनों का सेम रहेगा। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने क्लास लिया था सैटरडे को ना, सैटरडे को अटेंडेंस मेरे को लेना है दिनेश सर से। सैटरडे 12 था ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज तब तक लिखिए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ये कौन है, सेक्शन ए। रोल नंबर 3 नहीं आया क्या? अदिति झा नहीं आई है? अदिति झा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोल नंबर 18 कौन है? 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 34 कौन है भाई? 34
प्रांजल हिंदुजा 35, 36, 37, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48 कहाँ है? 48 नहीं है। सौरभ कुशवाहा 9, 50, 51, 2, 52 तो है नहीं। 3